फ्रेंड्स, मैं हीरार शर्मा, आपकी टेरर कार्ड रीडर, आपकी हीलर। आपके लिए आज कुछ साइंस लेके आई हूँ जो डिवाइन फेमिनाइन के हैं। जो वो जब बबल फेस होता है, जब स्टार्टिंग होती है, जब शुरुआत दिन होता है, तो वो क्या सोचती है डीएम के बारे में, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचती है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है। तो मैं शुरू करूंगी कि सबसे पहले जब वो डिवाइन मस्कुलाइन को देखती है, तो सबसे पहले उसे कैजुअल नॉर्मल लगता है जब वो देखती है। लेकिन जब उसकी आंखों में देखती है तो उसे लगता है कि नहीं, ये कुछ यूनिक है, इसके अंदर कुछ अलग सा है, कुछ इसमें वाइब्रेशन है, इसमें कोई लाइट से जो मेरी तरह है, और कुछ कुछ अजीब सा फील करती है। और उसके अंदर जो रियलिटी जो कहते हैं ना, एक रियल वुमन जाग जाती है, क्योंकि काफी सालों से वो ऐसे कुछ कार्मिक्स को झेलते आ रही होती है। तो उसके अंदर वो चीज नहीं रहती है, मीन्स कि वो एकदम तुरंत किसी को देखे और अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन वो जब उसकी आत्मिक चीजों को देख पाती है, वो जो चीजें वो नहीं शो कर रहा है वो चीजें वो देख पाती है, उसके कुछ ऐप भी देख पाती है, और उस टाइम वो एक लाइट फील करती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर खो जाती है। वो एक इंजॉय करती है। वो ज़्यादातर जो है ना, होता ये है कि ज़्यादातर जो फेमिनाइंस को, जो डिवाइन मस्कुलाइंस है ना, वो कहीं म्यूजिक की जगह पे मिलते हैं, या तो किसी इवेंट में मिलेंगे, या कहीं होटल में मिलेंगे, कहीं रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जहाँ पर या तो स्लो कोई म्यूजिक चल रहा होगा, या फिर कोई शादी पार्टी में मिलेंगे, किसी फंक्शन में मिलेंगे। तो इस तरह से ज़्यादातर जो है ना, और या फिर कहीं कहीं पर भी मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक वाइब्रेशन, एक म्यूजिक सा एक लहर आ रही होगी, एक साइड में शेडो चल रहा होगा म्यूजिक का, कुछ, या फिर दिमाग में कुछ ऐसा एक कुछ कहते हैं, दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही होगी जो बहुत प्यारी प्यारी होंगी। तो इस तरह से ये बहुत एकदम बबल एनर्जी में होते हैं। और ऐसी बबल एनर्जी में जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को लेके होती है, तो उस टाइम ये जब देखती है तो देखती है नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन इसकी तरफ मैं इतना क्यों हो रही हूँ, क्यों मुझे इसकी आंखों में कुछ लग रहा है। और वो आंखों में देख के खो जा रही है, लेकिन वो शो नहीं कर रही है, और वो सिर्फ अपना वर्क कर रही है, या वो अपना जो भी प्रेजेंट है वो दे रही है, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं वो करे। लेकिन अच्छा, एक चीज और बात बताऊंगी। एक चीज बात यह है कि जब डिवाइन फेमिनाइन उसे देखती है तो सामने से वो नंबर नहीं मांगती है, क्योंकि इस डिवाइन फेमिनाइन ने इतनी लाइफ देखी होती है, इतना सारा चीजें देखी होती है, कि वो सामने से किसी से नंबर मांगना, या सामने से किसी से पर्सनली टॉक करने के लिए रेडी होना, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहती है। वो अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करती, बिकॉज कहते हैं ना, इज्जत का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मुझे कोई गलत ना बोल दे, और कहीं लोगों के सामने कोई मेरी ये ना हो जाए। और अगर उसे डिवाइन फेमिनाइन को अगर पहले भी कहीं प्यार भी होता है, या किसी को पसंद भी आता है, तो आत्मिक तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जब वो आत्मिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती है, चाइल्ड रूम हो सकता है कि चाइल्ड जब छोटी होती है तो कुछ इश्यूज होता है, तो इश्यूज की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए वो तड़पती है, वो ढूंढती है, वो जहाँ भी जाती है वो ढूंढती है कि कहीं और इतने सालों से वो ये सोचते हैं कहीं ये तो मेरा नहीं है, क्योंकि हमेशा लोग उसकी तरफ आते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसके अंदर जो कुछ चीजें होती है, वो इसको देखने के बाद वो सारी क्लियर हो जाती है। मीन्स कि डिवाइन मस्कुलाइन को देख के डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि जितने भी मिले थे वो मेरे नहीं थे, लेकिन ये मेरा है। अब वो उसके साथ रहना चाहती है, वो उसके साथ बढ़ना चाहती है, वो उसे प्यार करने लगती है, वो समझने लगती है, और उसे डर भी लगता है, बहुत मतलब फियर आने लगते हैं। और काफ़ी सारे, अच्छा, डिवाइन मस्कुलाइन के भी कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, कुछ लड़कियां कुछ ऐसे सिमिलर टाइप के हैं, इसकी खुद की फ्रेंड्स होती है, वो भी अट्रैक्ट होती है। और आंखों से देखने के बाद भी ना ये मना कर पाती, ना ये कुछ बोल पाती, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना, बस प्यार बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और फिर इसी के बीच वो स्टडी शुरू कर देती है कि ये वही रिश्ता तो नहीं है जो मैं मैनिफेस्ट करती थी, कहीं ये, अच्छा, एवेकनिंग जो है वो डिवाइन फेमिनाइन की पहले हो जाती है। पहले मीन्स कि उसके मिलने से पहले भी हो सकती है, और उसके मिलने के बाद, जो डिवाइन मस्कुलिन के मिलने के बाद भी जो अवेकनिंग है वो हो जाती है। अच्छा, डिवाइन फेमिनाइन की जो कुछ चीजें हैं, मीन्स की अवेकनिंग जो है वो डबल टिप्पल चौप्पल बार हो जाती है। मीन्स की एक बार नहीं, कितनी बार उसकी डिवाइन फेमिनाइन की जो
अवेकनिंग है वो होती है। और हीलिंग तो हद है, काफ़ी बार हीलिंग होती है। जो एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझे मिले हैं, जिनको मैंने रीडिंग दी है, और जिन लोगों को मैंने मतलब इसके बारे में बताया है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके बारे में जो मैंने टॉक की है, और उसके हिसाब से मैंने जितना भी मैंने जाना है उसके अंदर मैंने यही जाना है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो किसी को भी अपने बारे में क्लियर बताना पसंद नहीं करती है। अच्छा, वो लोगों से झूठ बोलती है लेकिन किसी का नुकसान नहीं करती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये इतनी प्योर होती है, लेकिन वो कुछ टाइम से वो कुछ टेंशन में होती है, तो वो टेंशन से बाहर आ जाती है। डिवाइन मस्कुलाइन से मिलके वो टेंशन से बहुत बाहर आ जाती है, और उसे इतनी खुशी फील होती है, उसे लगता है कि नहीं बस यही है मेरा और इसके अलावा कोई नहीं है, और अब मुझे कोई चाहिए भी नहीं। अच्छा, ये जो लास्ट सोच होती है ना, वो डिवाइन मस्कुलाइन के सप्रेशन के बाद भी ये ही सोच होती है, सेम सोच होती है, इसी सोच को लेके वो चलती है, और आखिरी तक भी वो यही सोच रखती है। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अगर कमिटमेंट कर भी देता है किसी तरीके का छोटा मोटा कमिटमेंट, ऐसा नहीं कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन शादी के लिए हाँ नहीं करता है। ज़्यादातर जो केसेस मैंने देखे हैं ना, शादी से भागता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म्स की उम्मीद रखता है। तो शॉर्ट टर्म्स इसको पसंद नहीं होते, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म्स कभी रखती ही नहीं है, क्योंकि जिससे भी पहली बात तो ये सामने से किसी के पास नहीं जाती, और दोस्ती जो है इसकी काफी लोगों से होती है, लेकिन दोस्ती को दोस्ती के दायरे तक रखती है, दोस्ती से आगे ना बढ़ने देती है और ना ही कुछ कहते हैं ना कि जो दूसरी लड़कियां होती है तो वो क्या करती है कि झुक जाती है, मतलब कुछ भी चीज़ों में मान जाती है, जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड बनाती है। ये जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड बनाना पसंद नहीं करती है, बिकॉज इसके अंदर जो जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो गुण होते हैं वो ये होते हैं कि वो हर किसी पे गिरना पसंद नहीं करती, हर किसी को किस करना पसंद नहीं करती, हर किसी को वो छूना पसंद नहीं करती, और वो चाहती भी नहीं है कि उसे कोई हर कोई छुए। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है वो होती है, और फिर जब वो डिवाइन मस्कुलाइन से मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये वही बंदा है, अब इस बंदे के साथ मैं रहना चाहूंगी, भले ही मुझसे शादी करे या ना करे, मैं इससे हमेशा जिंदगी भर प्यार करूंगी। बस इस तरह की जो उसकी थिंकिंग होती है, वो उसके दर्द को फील करती है, उसकी तकलीफों को फील करती है, जो चीज़ डिवाइन मस्कुलाइन नहीं कर पाता वो चीज़ डिवाइन फेमिनाइन उसका फील करती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है जो इनके बबल फेस में चलती है, और बबल फेस के टाइम भी जो डिवाइन मस्कुलाइन उसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करता, पता नहीं उसको अपने पास से भगाता है, लेकिन जब ये डिवाइन फेमिनाइन उसके आसपास रहना चाहती है, बस यही जो चीज़ होती है ना, बस अवेकनिंग में यही चीज़ निकल जाती है, हीलिंग में यही चीज़ निकल जाती है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर वो आगे डिवाइन फेमिनाइन जो है एम्प्रेस बनती है। ठीक है, बाकी वो एम्प्रेस तो पहले से ही होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैं लेके आऊंगी आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ हो। और मेरे चैनल की जो खासियत यह है कि मेरा जो चैनल है उस वो रियल रिफ्लेक्शन 1111 डिवाइन सोल है। RR का मतलब ये है, मीन्स कि रियल रिफ्लेक्शन, और जो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो है रियल रिफ्लेक्शन है, और इसी के माध्यम से मैंने ये जो नेम है वो बनाया है। और मैं चाहूँगी कि अगर मैं चाहूँगी कि मैं आप लोग मेरे जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ हो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और मेरा सपोर्ट करिए, मुझे इससे हिम्मत मिलेगी। मैं काफ़ी सारी जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, हर तरह की, ऐसा नहीं कि खाली मतलब ट्विन फ्लेम को लेके। मैं आगे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं लाना चाहती हूँ। और और दूसरी बात यह है कि मैं जो है कुछ ऐसे फ्री सेशन भी लाऊंगी, जो अगर मेरा चैनल अच्छे से सब्सक्राइब होगा, लोग उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं फ्री सेशन भी दूंगी, और कभी कभी मैं फ्री रीडिंग भी दूंगी। अगर मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो हर 50 व्यू पे मैं एक रीडिंग फ्री दूंगी, एक सवाल की एक रीडिंग मैं फ्री दूंगी। ठीक है, वो भी मैं लाइव बना के दूंगी। लेकिन मेरा सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे अप्रिशिएट करिए, जिससे कि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस डाल पाऊँ, क्योंकि मुझे इतने चैनलिंग होते हैं कि मैं उन चैनलिंग को लाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ दिमाग में थॉट्स चलते हैं, कहते हैं अच्छी चीज़ लिए वो नहीं कर पाते लोग, अच्छी चीज़ को लाने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, बस वही इश्यूज मेरी लाइफ में आते हैं, इस वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं करूँगी।
और आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरा साथ बनिए, जिससे मैं हिम्मत से मैं भी इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह की रीडिंग लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। और मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग है वो पेबल होगी, वो फ्री नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारी भी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो क्या है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हाँ, ये फ्री जो है वो फ्री रहेगा। और उसके बाद में कभी कभी कोई फ्री रीडिंग भी रखूँगी, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय शिव शक्ति।